राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, महाकवि माघ द्वारा रचित यह शिशुपाल वध जो महाकाव्य है, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं और पिछली वीडियो तक हम लोगों ने 13 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आशा करता हूं वे सारे श्लोक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। हम लोग अब चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। हमारे मन में ऐसी इच्छा है कि 10 श्लोक 15 श्लोकों तक का मूल वाचन करके भी आप लोगों को दे दिया जाए। 15 श्लोक 20 श्लोक जितना यथासंभव हो सके, माने 2 या 3 पार्ट में पूरे श्लोकों का मूल वाचन हो जाए, जिससे कि आप लोगों को पुनरावृत्ति करने के लिए प्रयास न करना पड़े। अनायासेन आप लोग फ़ोन को चला करके रख दीजिए और आराम से सुनते रहिए और उसके साथ गुनगुनाते रहिए, अपने कार्यों को करते रहिए, जिससे कि अनायास ही आप लोगों की प्रवृत्ति उसमें हो जाएगी। ठीक है, तो प्रयास कुछ ऐसा ही है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और काफ़ी कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि शिशुपाल वध के कुछ प्रश्नोत्तर करवाए जाएं, तो मैं प्रयास तो पूरा करूंगा कि प्रश्नोत्तर हो जाए। वैसे मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं ग्रंथ को पढ़ाऊं, क्योंकि प्रश्नोत्तर तो YouTube पे भी हमने देखा है बहुत लोग करवाते रहते हैं, तो आप लोग और भी कहीं से कर सकते हैं, लेकिन ग्रंथ को बहुत कम लोग पढ़ाया करते हैं। तो मेरी ऐसी इच्छा रहती है कि मैं ग्रंथ को ही पूरा करूं। अगर ग्रंथ अच्छे से लग गया तो प्रश्न कहाँ से आखिर आ सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो आप हमको 4-6 दिन का और समय दीजिए। मैं जैसे ही खाली हो जाता हूं तो आपका प्रश्नोत्तर भी करवाना प्रारंभ कर दूंगा। ठीक है, कुछ श्लोक हो जाएं, 20-25 श्लोक आप पढ़ लीजिए, तो प्रश्नोत्तरी करने में भी आनंद आता है। अब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, डायरेक्ट प्रश्नोत्तर करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं ज़रूर करूँगा, आप लोगों की बातों को मैं ज़रूर अपने ध्यान में रखूँगा और उसी के अनुसार कार्य करूँगा। तो पिछली वीडियो तक हम लोगों ने 13 श्लोक का अध्ययन किया है। महाकवि माघ की रचना है, ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है शिशुपाल वध महाकाव्य। हमने कई बातें आप लोगों को खूब बताई हैं कि ये सभा पर्व से लिया गया है महाभारत के, और इसके प्रथम सर्ग की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास मिलने के लिए द्वारिकापुरी में पधार रहे हैं। उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं अपने श्लोक की तरफ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आपको कौन सा ग्रंथ पढ़ना है। आप लोगों ने कहा है कि लोक सिद्धांत कौमुदी ज़रूर चलनी चाहिए, तो हमने उसके लिए भी प्रयास किया। आप लोग चैनल पर उसे भी देख सकते हैं। आज एक वीडियो बनाई है और जैसी आप लोगों की कमेंट रहेगी, जैसा आप लोगों की इच्छाएं रहेंगी, उसी के अनुसार हम आगे भी कार्य को अवश्य करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने इस श्लोक की तरफ। कहते हैं कि तमर्घ्यमर्घ्य, हाँ 1 मिनट, तमर्घ्यमर्घ्यादिकयादिपुरुषः सपर्यया साधु सपर्यपुपूजत् गृहानुपैतुं प्रणयादभीप्सवो भवन्ति न पुण्यकृतां मनीषिणः। तमर्घ्यमर्घ्यादिकयादिपुरुषः सपर्यया साधु सपर्यपुपूजत् गृहानुपैतुं प्रणयादभीप्सवो भवन्ति न पुण्यकृतां मनीषिणः। कहते हैं कि जो मनीषिणः माने साधुजन हैं, संत समाज है, अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन लोग हैं, ऐसे मनीषिणः अपुण्यकृताम, अपुण्यकृताम माने जो पुण्य कर्म को नहीं करने वाले हैं। ठीक है, मनीषिणः अर्थात जो ऋषि महर्षि हैं वो अपुण्यकृताम माने जो पुण्य न करने वाले हैं, उनके गृहान माने घर की तरफ, उनके घर को उपैतु, उपैत माने जाने के लिए। कैसे जाने के लिए? प्रणयात माने प्रेम पूर्वक जाने के लिए, अपनी इच्छा से। भाई काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि हैं तो बड़े दुष्ट खल हैं, लेकिन बड़े रुपया पैसा वाले हैं, तो खूब साधु महात्मा उनके यहाँ आते जाते रहते हैं। तो या तो वो साधु महात्मा मनीषिणः नहीं है,
क्योंकि वह अपुण्य कृताम है, उस व्यक्ति ने पुण्य नहीं किया है, वो अपुण्य कृताम है, इसलिए वो जो जाने वाले हैं वो मनीषिणः नहीं है। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो प्रणयात नहीं जा रहे हैं। क्या करें, आश्रम चलाने के लिए पैसा चाहिए, गौ सेवा के लिए पैसा चाहिए, तो जो पुण्य कृताम है उनके पास तो धन ही नहीं है, तो अपुण्य कृताम के पास जा कर के धन लेते हैं और वहाँ प्रणयात नहीं जाते हैं, प्रेम पूर्वक नहीं जाते, इच्छा से नहीं जाते। क्या करें, मजबूरी है, आश्रम को चलाना पड़ेगा, इसलिए जाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जो मनीषिणः माने मनीषी हैं, विद्वज्जन हैं, साधु समाज हैं, अच्छे लोग हैं, वो लोग अपुण्यकृताम गृहान, जो अपुण्यकृत लोग हैं, पुण्य न करने वाले लोग हैं, उनके गृहान माने घर की तरफ प्रणयात उपैतुम, प्रेम पूर्वक, उपैतुम माने जाने के लिए, तुमन प्रत्यय जाने के लिए, अभीप्सवः न भवन्ति, कभी भी तैयार नहीं होते हैं, वो नहीं जाना चाहते। अभीप्सवः इच्छुक, वो कभी भी जाने के इच्छुक नहीं होते, बिना इच्छा के। प्रणयात उपैतुम न, प्रणयात पूर्वक नहीं जाना चाहते, प्रेम पूर्वक अपनी इच्छा से वो अपुण्यकृताम के गृहान, घर की ओर, गृह को, वे जो मनीषिणः माने साधु लोग हैं, महात्मा लोग हैं, वो अभीप्सवः न भवन्ति, कभी भी इच्छुक नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो पुण्यकृत लोग हैं, पुण्य को करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके यहाँ नारद जी आए। बोले भगवान कृष्ण पुण्यवान है, इसका पता कैसे चले? तो बोले व्यवहार से। कैसे? तो कह रहे हैं कि आदि पुरुषः सह, वे जो आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण, सह माने भगवान श्री कृष्ण हैं, आदि पुरुष माने आदि पुरुष, जो सह माने भगवान कृष्ण हैं, वे अर्घ्यम तम, अर्घ्यम तम, वे जो भगवान श्री कृष्ण हैं आदि पुरुष, वे अर्घ्यम तम, अर्घ्यम माने पूजनीय, जो तम माने नारद जी हैं। ठीक, पूजनीय जो पूजन के योग्य। अर्घ्य, अर्घ्य क्या है? पूजन की एक सामग्री है। हमारे यहाँ कहते हैं कि कोई आए अथवा देवताओं का आवाहन किया जाता है तो पाद्यार्घ्य, आचमनीय, स्नानीय, इनके लिए जल दिया जाता है। पादयोः पाद्यम, हस्तयोः अर्घ्यम, मुखे आचमनीयम, सर्वांगे स्नानीयम जलम। ठीक, तो हाथ धुलने के लिए अर्घ दिया जाता है, पैर प्रक्षालन के लिए जल दिया जाता है, तो पादयोः पाद्यम। तो वही कह रहे हैं कि अर्घ्यम माने पूजनीय, जो तम माने नारद जी हैं, उन नारद जी की अर्घ्यादिकया सपर्यया। कैसे? अर्घ्यादिकया सपर्यया, अर्घ्याद माने अर्घ्य आदि जो है, ऐसी अर्घ्य आदि, अर्घ्यादिकया सपर्या अर्थात अर्घ्य आदि जो सपर्य माने पूजन सामग्री है, ऐसी पूजन सामग्री के द्वारा साधु माने बड़े ही अच्छे प्रकार से पर्यपूजत, उनका क्या किया गया? पूजन किया गया। माने किसने किया? आदि पुरुषः सह, आदि पुरुष जो भगवान श्री कृष्ण हैं, सह माने भगवान कृष्ण, वे स का विशेषण है आदि पुरुष, तो वे सह माने भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? तो कह रहे हैं आदि पुरुष हैं। ऐसे जो आदि पुरुषः सह, आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण, वे अर्घ्यम तम, अर्घ्य के योग्य माने पूजनीय, जो तम माने नारद जी हैं, उन नारद जी को अर्घ्यादिकया सपर्यया, अर्घ्यादि के द्वारा, ठीक, अर्घ्यादि के द्वारा जो पूजन सामग्री है, ऐसी सपर्या माने पूजन सामग्री के द्वारा साधु माने अच्छी प्रकार से पर्यपूजत माने पूजा की। किसकी पूजा की? तो अर्घ्यम तम, जो पूजनीय तम माने नारद जी हैं, उन नारद जी की पर्यपूजत, उन्हीं की पूजा की। बोले किसने की? तो आदि पुरुषः सह, आदि पुरुष वे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने पूजा की। ठीक है, आशा करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो तमर्घ्यमर्घ्यादिकयादि पुरुषः सपर्यया साधु सपर्यपूजत,
गृहानुपैतुं प्रणयादभीप्सवो भवन्ति न पुण्यकृतां मनीषिणः। मनीषिणः अपुण्यकृतां गृहान् प्रणयाद उपैतुम अभीप्सवः न भवन्ति। ठीक, इसीलिए आदि पुरुषः सह अर्घ्यम तम अर्घ्याधिकया सपर्यया साधु पर्यपुपूजत। ठीक है ना। भगवान श्री कृष्ण ने आदि पुरुष जो सह माने भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने अर्घ्यम तम जो पूजनीय नारद जी हैं उनका अर्घ्यादिकया सपर्या, अर्घ्यादि के द्वारा जो सपर्य माने पूजन सामग्री है उसके द्वारा साधु माने अच्छी प्रकार से पर्यपुपूजत माने पूजा की। बोले क्यों? क्योंकि ऐसे महापुरुषों का दर्शन कभी कभी होता है। बोले क्यों कभी कभी होता है? तो कहते हैं क्योंकि जो मनीषी हैं, मनीषिणः अपुण्यकृतां गृहान् प्रणयाद उपैतुम अभीप्सवः न भवन्ति। ठीक है, आशा करता हूँ ये श्लोक समझ में आ गया होगा। हिंदी भी देख लीजिए, आप लोगों को हिंदी की बड़ी इच्छा रहती है। कहते हैं कि आदि पुरुष उन श्री कृष्ण ने पूज्य महर्षि नारद की अर्घ्य आदि सामग्री से उत्तम रीति से, अर्घ्य आदि जो सामग्री है, अर्घ्य आदि क्या सपर्यया, अर्घ्य आदि जो पूजन सामग्री है, ऐसी सामग्री से साधु माने उत्तम रीति से अर्चना की, पर्यपुपूजत। ठीक, क्यों? क्योंकि जो मनीषिणः महात्मा लोग हैं वो अपर्ण पुण्यकृता माने पुण्य न करने वाले के गृहान माने घर को प्रेम से जाने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। ठीक, आशा करता हूँ ये श्लोक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। न यावदेतावुदपश्यदुत्थितौ जनस्तुषाराञ्जनपर्वताविव स्वहस्तदत्ते मुनिमासने मुनिश्चिरन्तनस्तावदभिन्यविविशत्। न यावदेतावुदपश्यदुत्थितौ जनस्तुषाराञ्जनपर्वताविव स्वहस्तदत्ते मुनिमासने मुनिश्चिरन्तनस्तावदभिन्यविविशत्। ठीक है, देखते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो चिरंतनः मुनि हैं, ठीक, चिरंतनः मुनि माने भगवान श्री कृष्ण हैं, उन भगवान कृष्ण ने स्वहस्त दत्ते माने अपने हाथ से दिया हुआ जो आसन है, ऐसे आसने माने आसन पर मुनि, मुनि मुनि माने भगवान नारद को, मुनिम, ऐसे मुनि भगवान नारद को अभिन्यविविशत। ठीक, अभिन्यविविशत माने उस पर बैठाया। किस पर? जो स्वहस्त दत्ते आसने हैं, अपने हाथ से दिया हुआ जो आसन है उस पर अभिन्यविविशत। अभि और नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु से णिच कर देंगे और फिर लुंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनाएंगे तो बन जाएगा अभिन्यविविशत। ठीक है, ये पूछ सकता है इसलिए हमने इसको बतला दिया। कहते हैं कि चिरंतनः मुनि, जो चिरंतन मुनि हैं अर्थात पुराण पुरुष हैं भगवान श्री कृष्ण, उन भगवान कृष्ण ने स्वहस्त दत्ते आसने, अपने हाथ से दिए हुए आसने माने आसन पर, मुनि माने भगवान नारद को अभिन्यविविशत, तुरंत उनको क्या कर दिया? बैठाया। तावत माने तब तक, कब तक? तो कह रहे हैं कि यावत माने जब तक। ठीक है, तावत से यहाँ अगर यावत न भी लिखा होता तो हम पकड़ लेते। तो कह रहे हैं कि यावत माने जब तक, कहाँ गया? जनः,
ये जो जनः माने लोग हैं, वहाँ पर उपस्थित जो लोग थे वे लोग, यावत माने जब तक, जनः माने वहाँ पर उपस्थित जो लोग थे, वो तुषारांजन पर्वतौ इव, तुषार माने होता है हिम, जिसको बर्फ कहते हैं, बर्फ का तात्पर्य यहाँ पर गौर वर्ण से है, ठीक है। और दूसरा कहते हैं अंजन का तात्पर्य है काजल से। तो नारद जी कैसे हैं? गौर वर्ण के हैं, इसलिए तुषार अद्रि हो गए, पर्वत हो गए। और भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? तो कृष्ण वर्ण के हैं, तो वो अंजन के समान हो गए। तो वही कह रहे हैं कि यावत माने जब तक, जनः माने लोग, तुषारांजन पर्वतौ इव, तुषार और अंजन के पर्वत की तरह, तुषार और अंजन के पर्वत की तरह, माने भगवान नारद कैसे लग रहे हैं? जैसे तुषार का पर्वत हो, बर्फ का पर्वत हो, ऐसे गौर वर्ण के हैं। और भगवान श्री कृष्ण ऐसे लग रहे हैं जैसे वे अंजन के पर्वत हों। ऐसे भगवान नारद और श्री कृष्ण को यावत माने जब तक, जनः माने लोगों ने क्या किया? वो कैसे थे? तो कह रहे हैं उत्थितौ, उत्थितौ तुषारांजन पर्वतौ, उठे हुए, खड़े हुए, तुषारांजन, तुषार और अंजन के पर्वत के समान, खड़े हुए तुषार और अंजन के पर्वत के समान। जो कौन कौन हैं? तो कह रहे हैं कि एतौ, यहाँ पर भी एतौ है। एतौ माने ये जो भगवान कृष्ण और नारद जी हैं, जब तक लोग इनको न उदपश्यत, जब तक इनको लोग देख नहीं पाए, जनः माने लोग अभी तक इनको न उदपश्यत, इनको देख नहीं पाए थे। किनको? तुषारांजन, उत्थितौ माने खड़े हुए, जो तुषारांजन पर्वतौ इव, खड़े हुए जो भगवान कृष्ण और नारद थे, कैसे लग रहे थे? तो तुषार और अंजन के पर्वत के इव माने समान लगने वाले जो नारद और भगवान श्री कृष्ण, ये उत्थितौ माने दोनों खड़े थे। ऐसे एतौ माने इन दोनों को, जनः माने लोगों ने, यावत माने जब तक, न उदपश्यत जब तक देखा भी नहीं था, तावत माने तब तक, माने इतना फास्ट। ऐसा नहीं कि लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो हम साधुओं की, सज्जनों की सेवा करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, भैया 4 लोग कैमरा लेके खड़े हो गए, 4 लोग मोबाइल लेके फ़ोटो खींच, ऐसा नहीं है। सीधे कह रहे हैं जब तक लोग ठीक से देख भी नहीं पाए, यावत जनः न उदपश्यत, जब तक लोग देखे नहीं उनको। किनको? एतौ उत्थितौ तुषारांजन पर्वतौ इव, तुषारांजन पर्वत की समान, उत्थितौ माने खड़े हुए, एतौ माने नारद और भगवान श्री कृष्ण को, जनः न उदपश्यत, लोग जब तक, यावत माने जब तक, न उदपश्यत देख भी नहीं पाए थे, तावत माने तब तक, जो चिरंतनः मुनि माने पुराण जो पुरुष हैं, ऐसे भगवान कृष्ण ने स्वहस्त दत्ते, अपने हाथ से दिए हुए जो आसने माने आसन है, उस आसन पर मुनि माने नारद जी को अभिन्यविविशत, तुरंत क्या कर दिया? बैठा दिया। ठीक है, आशा करता हूँ ये श्लोक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसकी हिंदी भी देख लीजिए, पहले एक बार पाठ कर लीजिए। पाठ करने से बड़ा फ़ायदा हो रहा है, ये हम देख रहे हैं, इसलिए आप लोगों से बार बार पाठ करवाते हैं। नयावदेता उदपश्यदुत्थितौ जनस्तुषारांजन पर्वताविव स्वहस्तदत्ते मुनिमासने मुनीश चिरंतनस्तावदभिन्नविविशत। ठीक है, हिंदी भी देख लीजिए। कह रहे हैं कि लोग, बड़ा कर दें क्या, कुछ लोग शिकायत करते हैं दिखता नहीं है। कह रहे हैं कि लोग हिम तथा कज्जल के पर्वत के समान खड़े हुए इन दोनों अर्थात नारद जी एवं श्री कृष्ण को जब तक नहीं देख पाए थे, जब तक देख भी नहीं पाए थे, तब तक पुराण मुनि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, इन्होंने अपने हाथ से दिए हुए आसन पर नारद जी को बैठाया। ठीक है, बस 2 श्लोक की ही पीडीएफ बनी हुई है। तो आशा करता हूँ ये दोनों श्लोक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कर दिया करिए। कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर किया करिए। और भी जो ग्रंथ या जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए। देखिए, हम अकेले हैं, प्रयास हम पूरा करेंगे। आप लोग कमेंट करेंगे तो उस पर हम फोकस अवश्य डालेंगे, यथा समय, यथा मति, यथा बुद्धि, जैसा भी हमसे हो सकेगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। राधे राधे।